देर रात पार्टी में दो लोग छोटी बात पर झगड़ पड़े। धक्का मुक्की में सोफे पर बैठे साथी। अजीब बात, दूसरा व्यक्ति बिना प्रतिक्रिया के सीट। लेईगे तुरंत मदद के लिए झुका। ज्यों हेई ने लड़ाई छोड़ पुलिस को बुलाया, लेकिन फोन पर कोई जवाब नहीं। डर के मारे सब दोस्त भाग गए। लेईगे को घर में दौड़कर मदद मांगनी पड़ी। तब पता चला कि बिस्तर पर दो साथियों की सांसें भी रुक गई थीं। लगातार हो रहे बदलावों ने उसे जल्दी से मुंह नाक ढंक कर वह। लेईगे को लगा कि यह किसी गैस रिसाव के कारण हुआ। जल्द ही दोनों ने तीनों शवों को कार में रखा और तेजी से अस्पताल की ओर भागे। उम्मीद थी कि शायद बचाया जा सके। अस्पताल पहुंचकर देखा कि गलियारा लाशों से भरा था। हालात गंभीर थे, पर उन्होंने तुरंत मदद मांगी। डॉक्टर अन्ना ने तुरंत लोगों को जांच के लिए बुलाया। उन्होंने जल्द ही पुष्टि की कि कई लोगों को बचाने की उम्मीद। शवों को फिलहाल कार में ही रखना पड़ा, क्योंकि उस रात अस्पताल में भी कई मरीजों की अचानक मौत। अब उनके पास जनशक्ति और उपकरण बहुत कम। वे पुलिस के आने तक विस्तृत जांच नहीं कर सकते। दोनों बेचैनी से हॉल में इंतजार। बिना देखभाल के मरीज आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस समय बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। परेशान डीन सबको छोड़कर पहले ही भाग चुके थे। अन्ना लाचार होकर नर्स की ओर मुड़ी। नर्स ने कहा कि वह मदद कर सकती है, लेकिन रात भर काम करने के बाद उसे थोड़ा। पर वह नहीं जानती थी कि यह जल्द ही लेईगे ने कुछ अजीब देखा। सोते बूढ़े के मुंह से झाग निकल रहा था, स्पष्टतः बेहोशी का लक्षण। उसने तुरंत उठकर परिवार को बुलाया। अगले ही पल महिला भी बेहोश होकर गिर पड़ी। आवाज सुनकर अन्ना दौड़ी आई। इस भयानक स्थिति को देखकर वह जल्दी से रेस्ट रूम की ओर भागी, ताकि साथ केवल यह पता चला कि दूसरे पक्ष ने कब दिल की धड़कन खो दी। अजीब स्थिति ने कई लोगों को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। अन्ना ने तुरंत समझा कि बाहर कुछ हुआ है। सोचा वे शहर जाकर जांच करें, और जैसा सोचा था पूरा शहर डरावना शांत था। अन्ना ने हवा में गोली चलाई, पर तब भी कोई नहीं आया। आगे जांच करने पर पाया कि सभी लोग नींद में ही मर गए थे। अन्ना ने अनुमान लगाया कि यह नींद से जुड़ा नया वायरस हो सकता है, और रात के कार्यकर्ता अभी जागे होंगे। उन्हें जागते रहने की चेतावनी देनी चाहिए। शियाओही ने सोचा रेडियो से संदेश भेज सकते हैं, पर जाते समय कार खराब हो गई। पर ठीक उसी वक्त लेई की गर्लफ्रेंड का फोन आया। केटी ने सोचा वह रिश्ता बचाना चाहता है, थकी होने का बहाना किया। बिना लेई के जवाब का इंतजार किए उसने फोन काट दिया। वह बेचैन होकर कार की मरम्मत का इंतजार नहीं कर पाई और भाग गई। आखिरकार वह अपनी गर्लफ्रेंड के खुशकिस्मती से अन्ना और दूसरे लोग रेडियो स्टेशन पहुंच गए। सबको बताया और अस्पताल आने को कहा, लेकिन रेडियो की खबर सुनकर केटी का चेहरा धीरे धीरे डर से भर गया। लेई ने तुरंत गर्लफ्रेंड को उल्टी करने को कहा। उसने दवा उगल दी, फिर भी वह चिंतित थी। आम लोग 3-5 दिन जागकर सीमा पार कर लेते हैं। बाद में कई बीमारियां होती हैं, इससे पहले समाधान खोजना होगा। पर अस्पताल लौटकर देखा कि कोई नहीं आया था। सिर्फ एक रोती बुढ़िया मिली। वह कैंसर से पीड़ित थी और सो नहीं पाती थी, पर इसी दर्द ने उसे जगाए रखा। कुछ लोग सच बताने से कतराए। केटी को जगाए रखा। बाकी 3 शव का परीक्षण करने लगे। अन्ना ने पाया कि ठंडी लाश का सिर गर्म था और खोपड़ी खोलने पर मस्तिष्क पर त्रिकोण का निशान मिला। अन्ना समझ पाती उससे पहले ही लेईगे यह देखकर भयभीत हो गई। केटी ने रिश्ता तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसने लेईगे को सपने में खुद को नुकसान पहुंचाते देखा था। लेईगे को इसका कारण समझ नहीं आया, लेकिन बचपन से उसे डरावने सपने आते थे, जिसमें आकाश में भेल और जमीन पर अजीब लोग दिखते थे। उम्र बढ़ने के साथ सपने बंद हो गए, पर अब फिर से शुरू हो गए हैं। केटी को पता चला कि उसका प्रेमी कितना दुखी था। तभी ज्यों आ गया। ज्यों ने बताया कि बुढ़िया ने अन्ना की मदद करने के लिए सोने का फैसला किया है। अन्ना ने स्कैन से पाया कि बुढ़िया की मौत बुरे सपने से हुई थी। नतीजा न मिलने से ज्यों टूट गया, पर अन्ना का प्रयोग बेकार नहीं गया। लेईगे ने पूछा कि बुढ़िया सोने के कितनी देर बाद मरी। लेईगे ने कहा कि उनकी मृत्यु दुःस्वप्न से हुई, इसलिए यह अजीब घटना उनसे जुड़ी होनी चाहिए। शायद वह सोकर सपने में जवाब पा सके और फिर सबको बता सके। केटी ने तुरंत इस जोखिम भरी योजना को नकार दिया, पर अन्ना ने सोचा कि कोशिश करनी चाहिए, वरना सब मर जाएं। लेईगे 40 घंटे से नहीं सोए थे, इसलिए उन्हें सिर्फ 2 मिनट सोने दिया गया, फिर तुरंत जगाया जाना था। थके हुए लेईगे तुरंत सो गए, और जब जागे तो वही परिचित घास का मैदान था। इस बार लेईगे के पैर में लोहे का पत्ता बंधा था, जिसे वह निकाल नहीं पा रहे थे। वह कई दिनों से वहीं फंसे थे, प्यासे थे पर पानी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेईगे सोच रहे थे कि उन्हें अब तक कुछ देर बाद एक कार आई, जिससे उनकी मृत मां उतरी, हाथ में पानी का गिलास लिए। लेईगे ने देखा कि पानी गंदा था और उसमें एक त्रिकोणीय आकृति थी। वह जानते थे कि यह खतरनाक है, पर प्यास के कारण पीने का मन कर रहा था। तभी लेईगे ने महसूस किया कि कोई देख रहा है। वह राक्षस और विशाल आत्मा फिर प्रकट हुए। इस बार राक्षस ने मुखौटा नहीं पहना था, और जैसे ही वह बाहें फैलाया, मां कार में वापस चली गई। वह आदमी लेईगे को सब समझाने लगा। उनकी मां दरअसल एक दुःस्वप्न राक्षस थी, जो उन्हें फंसाना चाहता था।
वे एक अच्छा संगठन थे जो दुःस्वप्न से लड़ रहे थे, मजबूत लोगों को ढूंढ रहे थे, और लेईगे हमेशा मना करते रहे। रेगो आखिरकार बिना किसी खतरे के नींद से जागा। अन्ना ने कहा उसे जगाने में 2.5 मिनट लगे, पर वो नहीं उठा। वो उसे एड्रेनालिन से जगाने वाला था। ठीक होने पर रेगो ने जल्दी से सपने की बात बताई, पर सबने उस पर सवाल उठाए। पहले तो अरिस्त्रा बहुत दूर था, कम से कम 17 घंटे की उड़ान। सिर्फ छोटू ने थोड़ा विमान चलाना सीखा था। वो 60 घंटे से नहीं सोया था। पायलट बनने लायक नहीं था। अगर कुछ गड़बड़ होती तो बच नहीं पाता। पर इस बार केटी ने बॉयफ्रेंड का साथ दिया। बाकी लोग भी रेगो के कहने पर मान गए। सामान जुटाने लगे। केटी थकान से चूर हो गई। थकान दबाना मुश्किल था। रेगो ने जल्दी से उत्तेजक दवा दी, पर वो नहीं जागी। गर्लफ्रेंड को सोते देख घबराकर उसने एड्रेनालिन का इंजेक्शन दे दिया। तेज उत्तेजना से वो जाग गई। चारों सुरक्षित हवाई अड्डे पहुंचे। छोटू ने मैनुअल देख विमान उड़ाया। जल्द ही केटी फिर सोने लगी। बार कुछ भी करके उसे नहीं जगा पाए। केटी सुबह होने से पहले ही सो गई। दूसरों को दुखी होने का वक्त नहीं था। जैसे जैसे समय बीता, सब छोटू की आंखें धुंधली हो रही थीं। वो खुद को काटकर जगा रहा था। अन्ना ने उसे भी इंजेक्शन दे दिया। इस बार कुछ लोग एक दूसरे पर नजर रखते हुए काफी देर तक खड़े रहे। आखिरकार उन्होंने नीचे वह द्वीप देखा जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन शाओहेई खुश होने से पहले ही उसने एक डरावनी बात पाई। वह कुछ चक्कर लगाकर देख चुका था कि द्वीप पर उतरने के लिए कोई रनवे नहीं था। अब वे समुद्र पर ही उतरने को मजबूर थे, वह भी ईंधन खत्म होने से पहले। वे जल्दी से अपनी सीटों पर लौटे और सीट बेल्ट बांध ली। फिर तनाव में इंतजार करने लगे। किस्मत से उतरने का कोण सही था और विमान क्रैश नहीं हुआ। तभी लोग बिना किसी खतरे के किनारे पर पहुंच गए। ही दूर से कुछ लोग उनकी आवाज सुनकर दौड़े आए। घबराए चेहरे देखकर बुजुर्ग ने जल्दी से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। द्वीप पर एक दिव्य शक्ति है जो बुरे सपनों से रक्षा करती है और लोगों को प्रभावित नहीं होने देती। द्वीप वासियों का फिर भी उनके मन। बुजुर्ग ने बताया कि द्वीप जल्द ही लेईगे ने उस द्वीप मालिक को। दरअसल वही वह। बुजुर्ग के समझाने पर उसे आखिरकार सब समझ आ गया।